Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Social Studies Success textbook for Class 4, Chapter 6. Today, we will be doing, and the name of the chapter is The Coastal Plains and Islands. India is blessed with a very long coastline. कोस्टलाइन होती है जगह समुद्र और लैंड इन दोनों को कनेक्ट जो करता है ना वो होती है आपकी कोस्टलाइन. इट बिगिंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ एंड एंड्स एट वेस्ट बंगाल. अब ये जो कोस्टलाइन है ये गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू होती है और वेस्ट बंगाल तक चलती रहती है. इसके बाद आगे देखते हैं. Starting from the Gulf of Kutch in the western coastal plain, it moves southwards along the borders of Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala and touches Kanyakumari, the southernmost tip of the Indian mainland. आपने देखा हो तो इंडिया नीचे से ऐसा होता है. तो ये यहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू करेगी और साउथ की साइड जाएगी. लास्ट पॉइंट होता है कन्याकुमारी. दिस पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन इज अलोंग द अरेबियन सी. यहाँ पर कौन सा सी होता है इस साइड आपका? इस साइड होता है आपका अरेबियन सी. बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट द लैंड इज प्लेन एंड इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब ये तो हो गई आपकी कोस्ट लाइन, ठीक है. उसके बाद ये हो गए आपके घाट्स. अब वेस्टर्न घाट्स और कोस्ट के बीच में ये जो जगह बच रही है इसको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. From Kanyakumari, the coast moves northwards and reaches up to West Bengal. कन्याकुमारी से वापस से नॉर्थ तरफ जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा वेस्ट बंगाल में जाकर आपका. दिस पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन इज़ अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल. अब ये जो कोस्ट लाइन है ये बे ऑफ बंगाल से जा रही है. देखो इधर बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे. बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट The land is plain and is known as the Eastern Coastal Plains. अब ये आपका आ गई कोस्ट लाइन, इधर आ गए आपके ईस्टर्न घाट्स और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो लैंड है इसको बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. मूविंग फॉरवर्ड, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज 6,100 किलोमीटर्स. कोस्ट लाइन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोस्ट लाइन आप देखो, ये जो डार्क कलर से है ना ये पूरी कोस्ट लाइन है, ये पूरी है 6,100 किलोमीटर्स की. सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री. फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट. मैनी सी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अलॉन्ग द कोस्ट. अब क्योंकि हमारी इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है. हम लोग फ़िशिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं. सी पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे. सी पोर्ट्स जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन्स आती है, एयरपोर्ट्स पे प्लेन आते हैं, उसी तरीके से सी पोर्ट पर शिप आती है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स एट कन्याकुमारी. हमने पढ़ा था ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कोस्ट है, ये माउंटेन है, इसके बीच में आते हैं आपके द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये स्टार्ट होती हैं गुजरात से, ख़त्म होती है कन्याकुमारी पे. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. गुजरात कोस्ट, उसके बाद कोंकण कोस्ट, उसके बाद मालाबार कोस्ट. कौन से एरिया को गुजरात बोलते हैं, फिर कोंकण बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं. द गुजरात कोस्ट लाइज इन द नॉर्थर्न पार्ट. इट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंभट. ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है यहाँ पे मिलेगा आपको पहले कौन सा? द गुजरात कोस्ट. द नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका, नॉर्दर्न पार्ट को बोला है गुजरात कोस्ट. The Konkan coast lies in the middle part and the Malabar coast lies in the southern part of the western coastal plains. बीच वाले को बोलेंगे आप कोंकण कोस्ट और ये लास्ट वाले को बोलेंगे मालाबार कोस्ट. तीनों से मिलके बन जाती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके. The middle part of the western coastal plain, that is Konkan coast, starts from Gulf of Kambhat and stretches up to Goa.
अब जो मिडिल वाला है वो गल्फ ऑफ कम्बर्ट से शुरू होगा, गोवा तक पहुंचाएगा। इट इज़ वेरी रॉकी एंड अनइवन, यहाँ पत्थर ही पत्थर है, बहुत ऊबड़ खाबड़ से है यहाँ पर चीज़ें। टू वार्न द शिप्स एंड फिशिंग बोट्स मैनी लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट। पहले जो शिप्स यहाँ पोर्ट पर आ रही हैं उनको वार्निंग देनी पड़ती है, धीरे आओ, संभल के आओ, इधर पत्थर है, तो उसके लिए बहुत सारे लाइट हाउसेज बना रखे हैं यहाँ पे। मुंबई, India's biggest port, is located on the Konkan coast. The Konkan coast is rich in oil deposits. Konkan coast के किनारे बहुत सारे oil deposits भी आपको देखने को मिलेंगे। The southern part of the western coastal plain is called the Malabar coast. It lies between Goa and Kanyakumari. गोवा से कन्याकुमारी तक आता है आपका मालाबार कोस्ट। ये आपका एकदम लास्ट में आता है, इधर आएगा मालाबार कोस्ट। Small and shallow saltwater lakes are the beauty of this area. कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग? मालाबार कोस्ट की। यहाँ पर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। शैलो का मतलब इसमें ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है और इनकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। वी कॉल देम लगून्स और बैक वाटर्स। यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं उन्हें लगून्स के नाम से भी जानते हैं और उनको बैक वाटर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। These lagoons are connected to each other by canals. Canals are artificially created rivers. तो दो lagoons एक दूसरे से canals से connected होती हैं। Kochi is the most important seaport of the Malabar coast. कोची मालाबार कोस्ट का सबसे important seaport माना जाता है। The eastern coastal plain. The eastern coastal plain begins from the West Bengal in the north and stretches up to Kanyakumari. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके शुरू होते हैं वेस्ट बंगाल से नॉर्थ की साइड में और ये ख़त्म होते हैं कन्याकुमारी पर। अब ये यहाँ पर हैं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट पासेस थ्रू द कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 3 अलग अलग स्टेट से होकर ये निकलते हैं। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर हैं आपके ये ईस्टर्न घाट्स, तो घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वाइडर का मतलब होता है चौड़े। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पतले होंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स चौड़े होंगे, इस तरीके से। हैव यू हर्ड अबाउट द कोरोमंडल कोस्ट एंड द नॉर्दर्न सर्कल्स? अब ये कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सर्कल्स आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पार्ट होते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कल्स। अब ये वाला जो था आपका एरिया, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। रिवर्स लाइक कावेरी, कृष्णा, गोदावरी and Mahanadi form their deltas along the eastern coastal plains. जो रिवर्स हैं, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, इनके डेल्टास बनते हैं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। These deltas are very fertile and are called the rice bowls of India. इन डेल्टास में आप लोग अच्छी क्वांटिटी में राइस ग्रो कर सकते हैं बिकॉज यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और इस वजह से इसको बोला जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया। कोलकाता, चेन्नई, प्रदीप एंड विशाखापट्टनम आर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। फिर आते हैं आपके आइलैंड्स। आइलैंड एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और पहला आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये अर्थ है, सॉरी ये इंडिया है, इधर है बे ऑफ बंगाल और यहीं पर मिलेगा आपको आपका द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। दे कंटेन अबाउट 300 आइलैंड्स। ये जो मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाए ना, ऐसे 300 पीसेस हैं, वो कंबाइन होकर बने हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल इन साइज। ज़्यादातर ये जो पीसेस ऑफ लैंड है ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। द आइलैंड्स हैव डेंस फॉरेस्ट एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेड।
अब इन 300 आइलैंड्स में मोस्टली तो बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ पीसेस ऑफ लैंड पे लोग भी रहते हैं, लेकिन कम लोग रहते हैं यहाँ पे। The northern part is called the Great Andaman while the southern part is called the Nicobar Group. इसको बोला जाएगा आपका नॉर्थ अंडमान को अंडमान, ग्रेट अंडमान, और साउथ वाले को बोला जाएगा आपका निकोबार ग्रुप। The southernmost point of the Andaman and Nicobar Islands is called the Indira Point. Southernmost point को बोला जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। Due to the tsunami in 2004, इंदिरा पॉइंट इज पार्शली सबमर्ज्ड। 2004 में एक सुनामी आई थी और उसकी वजह से ये जो इंदिरा पॉइंट है ये हमेशा के लिए पानी में डूब चुका है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड प्रिजनर्स वर सेंट टू द सेल्यूलर जेल हेयर। ब्रिटिश के टाइम पर जो कैदी हुआ करते थे उन्हें यहाँ के सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता था। इट वॉज कॉल्ड काला पानी और उस जेल का नाम था काला पानी। The capital of Andaman and Nicobar Islands is Port Blair. जैसे स्टेट्स की कैपिटल होती है उसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी कैपिटल है और इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड्स इज प्लेजेंट। ड्यूरिंग द मॉनसून्स रेनफॉल इज़ वेरी हैवी। अब मॉनसून्स की बात करें तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। अब ये घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बन जाती है आज के टाइम पे। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। पीपल फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव सेटल्ड हेयर। लोगों ने अलग अलग इंडिया के पार्ट से यहाँ पर आए हैं और यहीं पे बस गए हैं। द सेल्यूलर जेल इज़ नाउ टर्न्ड इनटू अ नेशनल मॉन्यूमेंट इन ऑनर ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स। इस सेल्यूलर जेल को एक म्यूज़ियम बना दिया गया है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की याद में जिनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी। द ट्राइबल्स हेयर स्पीक मैनी लैंग्वेजेस बट हिंदी इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। वैसे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, फिर भी उन सब में हिंदी कॉमन है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। राइस, कोकोनट, रबर, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स like papayas and pineapples are widely grown here. अब ज़्यादातर लोग फ़िशिंग करते हैं क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है, तो फ़िशिंग इनका मेन जॉब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है और यहाँ पर मिलेंगे आपको आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। टोटल क्वांटिटी में ये होते हैं 36। दीज आइलैंड्स आर क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के पास होते हैं। मालाबार कोस्ट आपका ये साउथ वाला कोस्ट है, तो इसके पास होते हैं ये। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। अबाउट 10 ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहैबिटेड। इन 36 आइलैंड्स में से 10 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। Most of the people rely on agriculture and fishing for their living. ज़्यादातर लोग क्या तो खेती करते हैं या फिर फिशिंग करते हैं और अपना इनकम जनरेट करते हैं। कावारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कावारत्ती। Many tourists visit लक्षद्वीप because of its coral deposits. यहाँ पे आपको कोरल डिपॉजिट्स मिलेंगे और इस वजह से बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कन्याकुमारी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सब मिला के बनता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके एक एक स्टेट को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ योर वेस्ट बंगाल। West Bengal is the northernmost part of the eastern coastal plain. This state is partly in the northern plains and partly in the coastal plains. अब वेस्ट बंगाल सबसे फर्स्ट यहाँ का स्टेट है। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। यहाँ से हुगली रिवर निकलती है।
The Ganga and the Brahmaputra rivers make the land in this state very fertile. Rice and jute are the main crops. क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, इसलिए हम लोग राइस एंड जूट यहाँ पे ग्रो कर देते हैं. देन कम्स उड़ीसा. भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर. पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग. यहाँ के लोग या तो फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं या फिर माइनिंग करते हैं. उड़ीसा इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कोल एंड मैंगनीज. उड़ीसा के लोग, जैसा मैंने बताया, अगर माइनिंग करते हैं तो माइनिंग किन चीज़ों की करेंगे? मिनरल्स की माइनिंग ये लोग करते हैं. इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब होता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा आयरन ओर आपका उड़ीसा में ही पाया जाता है. रोरकेला स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड इन द उड़ीसा. रोरकेला स्टील प्लांट है, ये भी उड़ीसा के अंदर है. जूट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स. यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं जूट एंड राइस. उड़िया इज़ द लैंग्वेज स्पोकन है, यहाँ की लैंग्वेज है उड़िया. उड़ीसी इज़ द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट. पॉपुलर क्लासिकल डांस है उड़ीसी. कटक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड सेंटर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री. पूरे स्टेट में कटक एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है. यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स हैं बिजनेस के भी और इंडस्ट्रीज़ के भी. पुरी अट्रैक्ट्स मैनी डिवोटीज एंड टूरिस्ट like to witness the Jagannath Rath Yatra. The famous Sun Temple at Konark is a popular tourist spot. Chilika Lake is famous for its bird sanctuary, which is a major tourist spot. यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है. कोणार्क का सन टेम्पल काफ़ी फेमस है. चिलिका लेक फेमस है क्योंकि यहाँ पर है एक बर्ड सेंचुरी. ये सारी जगह घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज़ द कैपिटल ऑफ हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम इज़ द कोस्टल रीजन, हैज़ अ लार्ज पोर्ट. सबसे बड़ा पोर्ट अगर हम लोग बात करें तो विशाखापट्टनम में है. शिप बिल्डिंग इज़ अंडरटेकन इन शिपयार्ड्स हेयर. यहाँ पर शिप्स को बनाया भी जाता है. कमिंग टू तमिलनाडु. तमिलनाडु इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया. साउथ में मिलेगा आपको तमिलनाडु. द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू इट. कावेरी रिवर फ्लो करती है. चेन्नई, अर्लियर नोन एज मद्रास, इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है चेन्नई और चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ये 4th नंबर की लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है. तमिलनाडु, द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रोज राइस, कॉटन, शुगरकेन, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स एंड टबैको. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ही ग्रो करते हैं यहाँ पे. सिल्क इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ मैनी पीपल. सिल्क बनाने के काम में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं. कांचीवरम सिल्क साड़ीज़ आर अ स्पेशलिटी ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की एक स्पेशल ड्रेस है कांचीवरम सिल्क साड़ीज़. शिवकाशी इज़ अ फेमस फॉर इट्स क्रैकर फैक्ट्रीज़. क्रैकर यानी कि पटाखे, उनकी फैक्ट्री है यहाँ पे. रेलवे कोच फैक्ट्री एट पेराम्बर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया. पेराम्बर में एक रेलवे कोच की फैक्ट्री है, ये दुनिया में, पूरे एशिया में सबसे बड़ी है. द मरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. इंडिया में सबसे लंबा बीच माना जाता है मरीना बीच को. मैन ऑफ तमिलनाडु वेयर शर्ट्स एंड धोतीज. सिल्क साड़ीज़ एंड फ्लावर्स अडोन द वुमेन ऑफ तमिलनाडु. यहाँ पर मैन वगैरह पहनेंगे शर्ट्स और धोतीज़ और वुमेंस पहनती हैं सिल्क साड़ीज़ और फ्लावर्स भी पहनती हैं. तमिल यहाँ की इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल. मेन लैंग्वेज तमिल है. भरतनाट्यम इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम है. पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट. जिस टाइम पर आपके क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं और आप उसको काट देते हो, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जिसे पोंगल कहते हैं. मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई एंड ममल्लापुरम महाबलीपुरम टेम्पल्स आर वेरी वेल नोन. ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर हैं यहाँ पे.
Puducherry is a union territory which is to the south of Tamil Nadu. तमिलनाडु के साउथ में एक पुडुचेरी नाम की यूनियन टेरिटरी भी है. इट वॉज अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी. पहले इसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होके हो गया है पुडुचेरी. इट वॉज रूल्ड बाय द फ्रेंच फॉर मैनी ईयर्स. यहाँ पर फ्रेंच की रूलिंग्स थी काफ़ी सालों तक. इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट साउथ ऑफ चेन्नई. कोरोमंडल कोस्ट पर यह पड़ता है, जो कि चेन्नई के भी साउथ में है. इट इज़ फेमस फॉर द अरबिंदो आश्रम. ये जगह फेमस है क्योंकि यहाँ पर है अरबिंदो आश्रम. नियर इट इज़ अ ओरोविल विच इज़ फेमस फॉर द मैत्री मंदिर. यहाँ पर एक ओरोविल भी है विच इज़ वेरी मच फेमस क्योंकि यहाँ पर एक मैत्री मंदिर भी है. इट इज़ इन द मेन सिटी ऑफ पुडुचेरी. ये पुडुचेरी की मेन सिटी के अंदर है. पीपल इन रूरल एरियाज आर फार्मर्स. यहाँ पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो बेसिकली फार्मिंग का काम करते हैं. दे ग्रो राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड कोकोनट्स. पीपल ऑफ पुडुचेरी स्पीक तमिल, तेलुगु, फ्रेंच एंड मलयालम. क्योंकि इस जगह को पहले फ्रेंच वालों ने भी कंट्रोल किया था, तो लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, तमिल और मलयालम चारों लैंग्वेजेस बोलते हैं. Next is Kanyakumari. It is the southernmost part of the Indian mainland. It is in Tamil Nadu. Tamil Nadu part है आपका कन्याकुमारी का. There 3 water bodies meet here. 3 अलग अलग water bodies यहाँ पे मिलती है. Bay of Bengal ईस्ट में, Indian Ocean साउथ में, Arabian Sea वेस्ट में. There is a small monument near the coast, the beautiful Vivekananda Rock Temple. यहाँ पर कोस्ट के किनारे एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे हम लोग विवेकानंदा रॉक टेम्पल के नाम से जानते हैं. लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. द वेस्टर्न कोस्टल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात अप टू कन्याकुमारी. गुजरात, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला आर लोकेटेड इन दिस रीजन. हम लोग वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर आ चुके हैं. यहाँ के जो एरियाज़ हैं, अब उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे. नंबर 1 इज़ योर गुजरात. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात. गुजरात में सबसे बड़ी सिटी है अहमदाबाद. सौराष्ट्र इज़ नोन फॉर गिर हिल्स एंड फॉरेस्ट. सौराष्ट्र को यहाँ पर गिर हिल्स हैं और फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है. Gujarat has farmers growing cotton, groundnuts, ज्वार, बाजरा and sugarcane. यहाँ के farmers भी grow करते हैं crops. Besides farming, people are also engaged in certain trades like making salt from seawater, digging for soil, dairy farming and working for cotton textile mills. लोग यहाँ पर एक काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं. कुछ लोग सॉल्ट बनाते हैं, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कोई ऑयल डिग कर रहा है, कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है, कोई कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है. डेयरी फार्मिंग स्पेशली in and around Anand, which is the home of Amul, is very popular. Natural gas and petroleum has been found near अंकलेश्वर. अब यहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है और नेचुरल गैस बनती है. People speak Gujarati. Men wear short frock, dhoti and turban. Dhoti kurta and Gandhi cap are commonly worn by men. अब men and women की यहाँ पर नेचुरल जो लोकल ड्रेसेस हैं वो गिवन है. वुमेन वेयर करती हैं घाघरा, चोली और ओढ़नी. गुजराती सेलिब्रेट नवरात्रास एंड जन्माष्टमी विद ग्रेट फर्वर. ग्रेट फर्वर का मतलब होता है बहुत धूमधाम से. गरबा इज़ मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑन फेस्टिवल्स. त्योहारों पे वुमेन्स जो होती हैं वो गरबा परफॉर्म करती हैं. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर एंड लेटर लिव्ड इन द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद. हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनका भी जो बर्थ है वो पोरबंदर गुजरात में ही हुआ था. नेक्स्ट इज़ केरला. केरला इज़ अ लैंड ऑफ कोकोनट्स. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम कोकोनट. केरला में कोकोनट बहुत सारे मिलते हैं और हमें कोकोनट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं. द हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयर मैट्स एंड कारपेट्स.
हस्क होता है उसका ऊपर वाला पार्ट। अदर देन कोकोनट, राइस, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। कोकोनट के अलावा मसाले हैं, राइस है, टी है, वो भी यहाँ पर ग्रो की जाती थी। रबर ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट। यहाँ पे रबर के ट्रीज भी मिलते हैं। द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द मोस्ट लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया। केरला में ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यानी कि लिटरेट लोग रहते हैं। मलयालम इज़ स्पोकन बाय पीपल हेयर। यहाँ के लोग मलयालम लैंग्वेज में बात करते हैं। केरला हैज़ मैनी एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। ओनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। ओनम यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और मलयालम यहाँ की लैंग्वेज होती है। कथकली इज़ अ क्लासिकल डांस डिपिक्टिंग महाभारत एंड रामायण। कथकली फॉर्मेट एक ऐसा डांस है जिसमें ये रामायण और महाभारत को पोर्ट्रे करते हैं। कोची इज़ अ मेजर सी पोर्ट ऑफ केरला। कोची यहाँ का मेजर सी पोर्ट है और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नाउ कम्स महाराष्ट्र। द कोंकण कोस्ट इज़ टू द साउथ ऑफ गुजरात एंड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू बाय द वेस्टर्न घाट्स। अब अगर हम लोग कोंकण कोस्ट की बात बोलें तो कोंकण कोस्ट आपका है गुजरात से शुरू होगा, साउथ ऑफ गुजरात मतलब गुजरात के नीचे, और ऑब्वियसली कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में ही आता है ये। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन मुंबई। मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री भी है जिसको हम लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। मोस्ट हिंदी एंड मराठी फिल्म्स आर मेड इन मुंबई। हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस की जो फिल्म होती है उसे हम लोग मुंबई में ही बनाना पसंद करते हैं। पीपल स्पीक मराठी एंड हिंदी। यहाँ के लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं। धोती कुर्ता विद अ महाराष्ट्रियन टर्बन और कैप इज़ वोर्न बाय मैन। मैन यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते हैं और सर पे पगड़ी पहनते हैं। वुमेन वेयर 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज ड्रेप्ड इन द ट्रेडिशनल वे। ये 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनती हैं। गणेश चतुर्थी इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्रियंस। महाराष्ट्रियंस का एक बहुत ही ज़्यादा मेन फेस्टिवल है जिसे गणेश चतुर्थी बोलते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ अ लैंडमार्क ऑफ मुंबई। द सी बेड ऑफ द कोंकण कोस्ट हैज़ अ वेरी रिच ऑयल फील्ड कॉल्ड मुंबई हाई। मुंबई हाई एक बहुत अच्छी ऑयल फील्ड है जहाँ पर बहुत सारा ऑयल निकलता है। दादर एंड नागर हवेलीज़ यूनियन टेरिटरी इज़ वन इन द नॉर्थ ऑफ मुंबई। यह मुंबई के नॉर्थ से शुरू हो रही है। नेक्स्ट इज़ योर कर्नाटका। द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका आर डिवाइडेड बिटवीन द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। अब कोस्टल एरियाज जो है उसे हमने इस साइड पर कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट में डिवाइड कर रखा है। बेंगलुरु द गार्डन सिटी इज़ द कैपिटल। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु जिसको हम लोग गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोग फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। शुगरकेन, कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार, राइस एंड कॉफ़ी आर ग्रोन हेयर। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। पीपल आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स, टेलीफोन्स, वॉचेस एंड एयरक्राफ्ट। यहाँ पे ऐसी मशीन इंडस्ट्रीज़ भी है, मशीन टूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, टेलीफोन, वॉचेस, एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। पीपल स्पीक कन्नड़ इन द स्टेट। इस स्टेट में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। मैन यहाँ पे पहनते हैं धोती कुर्ता और वुमेन पहनती है साड़ी ब्लाउज। द स्टेपल डाइट इंक्लूड्स, खाने में खाते हैं राइस, दाल, इडली, डोसा, रागी, हित्तू। दशहरा एंड उगाड़ी आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ कर्नाटका। कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका। यहाँ पर दशहरा उगाड़ी 2 मेन फेस्टिवल हैं और कोलार की गोल्ड माइंस भी यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ गोवा। गोवा इज़ अ लैंड ऑफ बीचेस। यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। मारमगाव इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गोवा। गोवा का सबसे बड़ा जो पोर्ट है उसका नाम है मारमगाव। फार्मर्स हेयर ग्रो कोकोनट्स, कैश्यू नट्स, राइस, ब्लैक पेपर, मैंगोज एंड बनानास। यहाँ पे फार्मर्स ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। Most of the people here are Christians and wear western clothes. यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस होते हैं और इस वजह से वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड,
The fishermen mostly belong to the Konkan coast and wear short dhoti, and women wear sari in Maharashtrian style. अब वो जो शर्ट है और धोती है वो तो मैन पहनते हैं, वुमेन यहाँ पे साड़ी वेयर कर लेती हैं और महाराष्ट्रियन पहनने का तरीका अलग हो जाता है इनका। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। पीपल स्पीक कोंकणी एंड इंग्लिश। दो लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, कोंकणी और इंग्लिश। मांडो इज़ अ पॉपुलर डांस, फेस्टिव डांस। गोवा का फेस्टिव डांस है मांडो। द कार्निवल विच इज़ अ 3-day फेस्टिवल इज़ अ मिक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पर एक 3 दिन का कार्निवल फेस्टिवल होता है जिसमें ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज़ द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा। बेसिलिका बॉम जीसस ये एक ऐसा चर्च है जो कि गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस है। इट होल्ड्स द मॉरल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। यहाँ पे रिमेन्स रखे हुए हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर के। अनदर फेमस चर्च ऑफ गोवा इज़ द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ हैं और ये दोनों चर्चेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लास्ट इज़ योर लक्षद्वीप आइलैंड्स। Very few people live in these 36 islands. Lakshadweep Islands are off the coast in Kerala in the Arabian Sea. अब ये तो हमने पहले ही बता दिया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स 36 आइलैंड्स का ग्रुप है और इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। फिशिंग एंड ग्रोइंग कोकोनट आर द मेन ऑक्यूपेशंस। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फिशिंग करते हैं या फिर कोकोनट को ग्रो करते हैं। सम ऑफ देम आर ऑल्सो एंगेज्ड इन मेकिंग कॉयर आइटम्स। कॉयर होता है, मैंने बताया था, कोकोनट के ऊपर वाला जो एरिया होता है, तो कॉयर के आइटम्स बनाने में भी बहुत सारे लोग एंगेज रहते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑन दीज आइलैंड्स इज़ द सेम एज दैट ऑफ केरलाइट्स। केरल के लोग जिस तरीके से रहते हैं इस आइलैंड के लोग भी बिल्कुल वैसे रहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स एंड लगून्स। इस आइलैंड ग्रुप के आसपास कोरल रीफ्स होती हैं। कोरल रीफ्स होती हैं एक हार्ड कलरफुल सब्सटेंस होता है जो कि सी क्रीचर्स के स्केलेटन से बनता है, तो ये भी यहाँ पर है। और लगून्स हैं, लगून्स होते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स जो कि सी के साइड में होते हैं। टूरिस्ट फ्लॉक टू लक्षद्वीप टू एन्जॉय इन सन ड्रेंच्ड बीचेस एंड द ब्यूटी ऑफ द लगून्स। यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स पर टूरिस्ट जाते हैं ताकि वो बीचेस का और इन लगून्स का मज़ा ले सकें। So with this, your chapter 6 is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.